सोल एंड 2 एपिसोड 13 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि योहाओ डिसीजन लेता है, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और सबके सामने व्हाइट टाइगर फैमिली से बदला लेगा। अब युहाओ वांगडोंग से कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, जिसपे वो प्रॉमिस कर देता है। सीन चेंज होता है और हम युहाओ और वांगडोंग को जाते हुए देखते हैं। जब वो लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे तभी सामने से आवाज आती है कि मैंने सुना है तुम फाइनल में पहुंच गए हो। और हम शाओ शाओ को देखते हैं जो आराम से बैठ के चाय पी रही थी। शाओ शाओ उन दोनों को लेकर चली जाती है। तभी उनके साइड में हम बैठी एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है अच्छा तो ये है हमारे अपोनेंट्स कल के। और हमें मालूम पड़ता है कि ये तो दाई हुआविन की टीम है। वो लड़की अपने वाइन ग्लास को फेंक देती है जिससे युहाओ, वांगडोंग और शाओ शाओ तीनों रुक जाते हैं। फिर दाई हुआविन आता है जो कहता है ऐसे वीकलिंग्स को तुम अपोनेंट बोलती हो, इनसे फाइट करके तो हमारा जीतना बिल्कुल पक्का है। दाई हुआविन को देख के युहाओ की बिल्कुल सटक जाती है। वांगडोंग इस सिचुएशन को देख के कहता है तुम कौन हो, पहले अपना नाम बताओ, मैं फालतू के लोगों से बात नहीं करता हूँ। और वो दोनों वहीं पे एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी ये सीन शिफ्ट होता है सीधा हमारा अरीना की तरफ। दाई हुआविन की पिंक हेयर्ड गर्ल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है क्लास 5 ग्रेड 1 क्यू या जी, जो कि कंट्रोलिंग सोल ब्रांच से बिलोंग करती थी। फिर उसकी दूसरी टीममेट जो कि एक कैट ईयर्ड गर्ल थी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है क्लास 5 ग्रेड 1 जू लूमिन अटैक सोल ब्रांच से। फिर दाई हुआविन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है क्लास 5 ग्रेड 1 स्टॉर्म अटैक सोल ब्रांच से। वांगडोंग कहता है तो क्या हुआ, आज हम इस नालायक इंसान को हरा के ही रहेंगे। और हमारे शाओ शाओ में भी काफी ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है और इसी के साथ ये फाइट शुरू हो जाती है। अरीना के बाहर हम डीन और कई टीचर्स को एक साथ खड़ा देखते हैं। डीन कहते हैं कि माना युहाओ की टीम 2 स्ट्रॉन्ग टीम को हरा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला मैच तो दाई हुआविन की टीम जीतने वाली है। वो अपनी साइड में देखते हैं जहाँ पे वाइस डीन चियान डो खड़े होते हैं। वो उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है। ये बात सुन के वाइस डीन एक कॉइन को टॉस करते हैं। वो सिक्का एक नंबर दिखाता है जिसे देख के वाइस डीन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर दूसरी टीम जीती तो क्या मैं सोल गाइड ब्रांच के लिए एक नए स्टूडेंट को चूज कर सकता हूँ अगले 3 सालों में। ये बात सुन के डीन कहते हैं कि तुम मार्शल सोल स्कूल की मेंबरशिप के पीछे पड़े हो क्या। तो वाइस डीन कहते हैं मार्शल सोल स्कूल से तुम्हारा क्या मतलब है, वो तो बस एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें से मेजर को चूज किया जाता है। तुम्हारा मार्शल सोल स्कूल तो बस बेसिक एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। जिस बात पे डीन हंसते हुए कहते हैं कि फिर तो हमें अपनी एबिलिटीज पे डिपेंड करना होगा। वाइस डीन कहते हैं डीन यान तुम ज्यादा स्टिंजी मत बनो, मैं तुम्हारे मार्शल सोल स्कूल से कोई कोर डिसाइपल को चूज नहीं करूंगा, अब तो वहाँ कर सकते हो। और तो और मैं लेवल 30 के ऊपर वाले डिसाइपल्स भी चूज नहीं करूंगा। तो डीनियन कहते हैं तुम थोड़े कम डिसाइपल्स को चूज किया करो हर साल। जिस पे वाइस डीन अपना सर पकड़ के खुजाने लगते हैं। वाइस डीन कहते हैं कि तुम तो हमारे प्लान को जानते ही हो, हमें बिना मार्शल सोल वाले बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे बच्चे हमारे सोल गाइड ब्रांच के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि वो हर नई स्किल को इजीली मास्टर कर सकते हैं। जिस पे डीनियन एग्री कर लेते हैं। हम वाइस डीन के पीछे उन इंस्ट्रक्टर को खड़े देखते हैं जो युहाओ को अपनी सोल गाइड ब्रांच में ऐड करना चाहते थे। और हमें समझ में आता है कि ये सब उनका ही प्लान है। वो मन ही मन में कहते हैं कि युहाओ तुम हमारी सोल गाइड ब्रांच की होप्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने देना। तभी एक टीचर हमारी क्लास टीचर के पास आती है और कहती है कि ये लड़का तो सिर्फ 3 सोल रिंग के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्लास टीचर सरकास्टिक टोन में कहती है कि तुम्हारे क्लास में भी तो चिबाओ एम्बर पगोडा के स्टूडेंट 3 सोल रिंग के साथ हैं, लेकिन वो भी मेरे क्लास के स्टूडेंट से हार गए। अब ये टोन सुन के वो टीचर और ज्यादा चिढ़ जाती है। कहती है चलो देखते हैं तुम्हारी क्लास के बच्चे कितनी देर तक लास्ट करते हैं। फिर हमारा ध्यान अरीना में शिफ्ट होता है। रेफरी फाइट स्टार्ट होने का सिग्नल देते हैं। सबसे पहले हम बाई हुआविन को देखते हैं जो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करके अपने सोल बीस्ट को बुलाता है जो कि एक व्हाइट टाइगर होता है। लेकिन जब हम इस व्हाइट टाइगर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो डाई मोबाइल जैसा व्हाइट टाइगर नहीं था, ये हल्का सा डार्कर साइड में था। फिर हम उस पिंक हेयर्ड गर्ल को देखते हैं जिसकी मार्शल स्पिरिट एक फॉक्स होती है। जिसके बाद हम उनकी लास्ट मेंबर को देखते हैं जिसकी मार्शल सोल स्पिरिट एक बिल्ली होती है। और इस कैट की एक आई ब्लू और एक आई ब्राउन होती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। इसी के साथ वो तीनों युहाओ की टीम पे हमला बोल देते हैं। शाओ शाओ और वांगडोंग सबसे आगे अटैक के लिए जाते हैं और पीछे हम युहाओ को देखते हैं जो अपनी आई को एक्टिवेट करता है। वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करता है जो कि स्पिरिट प्रोबिंग होती है। अब इस सोल स्किल का यूज करते ही युहाओ का परसेप्शन बहुत फास्ट हो जाता है। उसे अपोनेंट की मूवमेंट की डिटेल बड़े आराम से मालूम पड़ रही थी। सीन चेंज होता है और हम वांगडोंग को अपना मोर्चा संभालते हुए देखते हैं जो कि बाई हुआविन के खिलाफ लड़ रहा होता है। यहाँ इन दोनों में दाई हुआविन काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वांगडोंग भी ये फील कर पा रहा था कि दाई हुआविन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैकर है। दाई हुआविन अपने पंचेस और किक्स का यूज करता है जिन्हें वांगडोंग जैसे जैसे करके ब्लॉक कर रहा था। दाई हुआविन के टीममेट्स कहते हैं कि इस फाइट को तो हम सिर्फ एक राउंड में जीत सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वीक है। अब इतनी इंसल्ट सुन के शाओ शाओ को भी बुरा लगने लगता है। वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करती है जिसका नाम स्लगिशनेस होता है। वो अपनी फ्लूट से ऐसा साउंड प्ले करती है जिससे सब कुछ बहुत ज्यादा स्लो मोशन में हो जाता है। दाई हुआविन जो काफी
अग्रेसिवली फाइट कर रहा था वो भी अपनी बॉडी को स्लो होते हुए महसूस करता है। अब स्लगिशनेस को काउंटर अटैक करने का फैसला वो पिंक हेयर्ड कर लेती है, जो कि खुद अपनी फर्स्ट सोल स्किल यूज करती है जिसका नाम होता है चार्म। अब भाई लोमड़ी ऐसी मार्शल सोल हो और चार्म टेक्निक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सोल एंड के सीजन 1 में हमने हुलिना को भी ये सोल स्किल यूज करते हुए देखा है। अब यूहाओ दूर से ही अपने परसेप्शन से ये पूरी बैटल विटनेस कर रहा था। वो शाओ शाओ को वार्न करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था और शाओ शाओ वहीं पर अनकॉन्शियस होने लगती है। हमें आगे मालूम पड़ता है कि फॉक्स मार्शल सोल एक काफी ज्यादा इवॉल्व मार्शल सोल है। जितनी ज्यादा उसकी स्पिरिट रिंग्स बढ़ती जाएंगी उसी के साथ फॉक्स स्पिरिट की नंबर ऑफ टेल्स इंक्रीज होती जाएंगी और इसी के साथ वो कल्टिवेटर और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। क्लास टीचर के साइड में खड़ी वो इंस्ट्रक्टर कहती है हालांकि कायू जी के पास अभी बस 2 टेल्स हैं, लेकिन शाओ शाओ की फ्लूट में बस एक ही सोल रिंग अटैच्ड है जिसकी वजह से वो हारने वाली है। दूसरी तरफ डाई हुआविंग फाइट करते करते अपनी मेंटल ट्रिक्स खेल रहा था। वो वांग डोंग से कहता है कि तुम्हारे टीममेट्स के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम कब तक मुझसे फाइट कर सकते हो। और ये कहने के बाद डाई हुआविन अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज करता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइटनिंग वेव होता है। वो एक एनर्जी का गोला बना के वांग डोंग की तरफ शूट कर देता है तो वांग डोंग भी अपनी पहली सोल स्किल का यूज करता है और एक बटरफ्लाई विंग स्लैश मारता है। हम डीनियान को ये कहते हुए देखते हैं कि दोनों टीम के अटैकर्स अब एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। तभी उस टीचर की हम आवाज सुनते हैं जो कहती है लेकिन स्ट्रेंथ गैप काफी ज्यादा है। वो कहती है कि दाई हुआविन का अटैक काफी ज्यादा डोमिनेंट है। इन दोनों अटैक्स की कन्फ्रंटेशन का रिजल्ट तो कोई दूर दूर से भी बता सकता है। और उसके बाद ही हम वांग डोंग को हारता हुआ देखते हैं। उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड को निकलते हुए हम देख पाते हैं। यूहाओ भी वांग डोंग की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम अपना ध्यान पहले रखो और हम उस बिल्ली को वांग डोंग के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। हमें यहाँ पे लगता है कि जैसे यूहाओ की टीम इस गेम को हारने वाली है, लेकिन ये सोल लैंड वाले हमें इसी सस्पेंस के साथ छोड़ देते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अब तुम बताओ इन दोनों में कौन जीतने वाला है? ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इसको भी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस सीजन पर्सनली मुझे द डीमन हंटर सबसे ज्यादा पसंद आया है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके उसे देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।